यूरोप यूनियन का विकास और उसके अंग। परिचय। यूरोप यूनियन यूरोपीय देशों का राजनीतिक व आर्थिक संगठन है। इसका विकास विभिन्न स्तरों पर हुआ है, अर्थात यूरोपियन यूनियन की स्थापना किसी एक समझौते या संधि द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न संधियों तथा उनके संशोधन के बाद हुई है। इसके विकास में पेरिस की संधि 1991, रोम की संधि 1997, मिस्र की संधि 1993 तथा लिस्बन की संधि 1909 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में ब्रिटेन के यूनियन से बाहर हो जाने के बाद इसमें केवल 27 सदस्य रह जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने यूरोपीय देशों के राजनीतिक व आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह संगठन विश्व की लगभग 22% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपियन यूनियन की अपनी संसद, आयोग, परिषद, न्यायालय तथा केंद्रीय बैंक है, जिन्हें यूनियन के प्रमुख अंग भी कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन की साझा मुद्रा यूरो है, जिसे यूनियन के केवल 19 देशों द्वारा ही अपनाया गया है। शेंजेन संधि 1985 के द्वारा यूनियन ने अपने सदस्य देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट के यूरोप के किसी भी देश में भ्रमण करने का अधिकार दिया। हालांकि यह अधिकार कुछ सदस्यों को देर से भी दिया गया, जैसे रोमानिया और बुल्गारिया, जो यूनियन के सदस्य 2007 में बने, किंतु 2014 तक उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड को यूनियन का सदस्य न होते हुए भी यह अधिकार प्राप्त है। यूनियन में भिन्न भिन्न संधियों में संशोधन द्वारा विभिन्न बदलाव किए गए, जिनमें से मिस्र की संधि प्रमुख है, जिनके द्वारा यूरोपीय सोसाइटी का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन का कर दिया गया। इसकी राजधानी ब्रसेल में है। यूरोपियन यूनियन का विकास। यूरोपीय यूनियन का विकास विभिन्न संधियों व समझौते के बाद हुआ, जो निम्नलिखित है। पेरिस की संधि 1991। इस संधि पर 1991 में हस्ताक्षर किए गए तथा 1992 में लागू किया गया। इसके द्वारा यूरोप के 6 देशों ने कोयला और स्टील समुदाय का गठन किया, जिसमें पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लैक्समबर्ग और नीदरलैंड शामिल थे। इन्हीं 6 देशों को यूरोपियन यूनियन के संस्थापक देश भी कहा जाता है। रोम की संधि 1957। इस संधि के द्वारा यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन किया गया तथा यूरोपियन आर्थिक समुदाय का संस्थागत ढांचा भी तैयार किया गया। इस संधि के द्वारा ही यूरोप में एक समान प्रशुल्क इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया। 1967 में इससे पहले हुई सभी संधियों को मिलाकर यूरोपीय समुदाय बनाया गया। यूरोपीय अधिनियम 1987 के द्वारा यूरोप का आर्थिक एकीकरण करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए सभी सदस्य देशों की मंजूरी पर सन 1992 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। मिस्र की संधि 1993। इस संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। मिस्र की संधि में 3 मुख्य प्रावधान किए गए। पहला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या समान मौद्रिक संधि। इस संधि में समान मुद्रा अपनाने की घोषणा की गई, जिसमें 2001 में लागू किया गया। अभी तक यूनियन के केवल 19 सदस्यों ने ही संधि मुद्रा यूरो को अपनाया है। दूसरा, समान विदेशी नीति और सुरक्षा का मुद्दा। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 21 देश नाटो के सदस्य हैं, जो सुरक्षा का मुख्य मुद्दा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अपनी कोई सुरक्षा संघ नहीं है। तीसरा, समान गृह और न्याय के मामले।
1985 की सेन जेन संधि के द्वारा यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट के पूरे यूरोप में कहीं भी भ्रमण करने की अनुमति दी गई, जिसे 1995 में लागू किया गया। परंतु यह अधिकार सभी सदस्यों को तुरंत नहीं दिए गए। जैसे रोमानिया और बुल्गारिया, जो यूनियन के सदस्य 2007 में बने, किंतु 2014 तक उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु नॉर्वे, सूडान, लिंचिस्तान तथा आइसलैंड को यूरोपियन यूनियन का सदस्य न होते हुए भी यह अधिकार प्राप्त हैं। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए कोपरहेगन मानदंडों का निर्धारण भी किया गया। पहला, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। दूसरा, मानव अधिकारों का अच्छा रिकॉर्ड। तीसरा, अच्छे राजकोषीय प्रबंध। लिस्बन की संधि 2009। इस संधि को 2007 में पूरा किया गया, परंतु 2009 में लागू किया गया। यह संधि मुख्यतः पिछले 2 संधियों का संशोधन था। पहली रोम की संधि, जिसे बदलकर यूरोपियन यूनियन पर संधि 2007 नाम दिया गया, तथा दूसरी मिस्र की संधि, जिसे यूरोपियन यूनियन के कामकाज पर संधि 2007 नाम दिया गया। यूरोपियन यूनियन के अंग। पहला, यूरोपियन संसद। यूरोपियन यूनियन की अपनी एक संसद है, जिसके 751 सदस्य हैं। संसद के इन सदस्यों का चुनाव यूरोपियन नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश से उसकी जनसंख्या के आधार पर ही सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, अर्थात जर्मनी के सबसे अधिक प्रतिनिधि यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। दूसरा, यूरोपीय आयोग। इसकी सदस्य संख्या 28 है तथा ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाने के बाद यह केवल 27 ही रह जाएगी। यह यूनियन की नौकरशाही संस्था है। इसका एक अध्यक्ष होता है, जिसे यूरोपीय परिषद द्वारा मनोनीत किया जाता है, तथा इसका कार्य यूनियन में निर्मित विधियों का प्रारूप तैयार करना है। तीसरा, यूरोपीय मंत्री परिषद। इसका एक अध्यक्ष होता है तथा सदस्य देशों से एक मंत्री शामिल होता है। यह यूनियन की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। चौथा, यूरोपियन परिषद। यह एक अध्यक्ष का चुनाव करती है, जो यूरोपियन आयोग तथा यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष होता है। इसे 2.5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पांचवा, यूरोपीय न्यायालय। इसमें प्रत्येक सदस्य देशों में से एक न्यायाधीश को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये न्यायाधीश यूनियन के विधियों की व्याख्या करते हैं। यह न्यायालय लक्समबर्ग में स्थित है। छठा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक। इसकी स्थापना यूरोप के आर्थिक एकीकरण के लक्ष्य से की गई थी, जिसके चलते समान मुद्रा को अपनाया गया। हालांकि सेंट्रल बैंक में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं है, परंतु फिर भी ग्रीस की आर्थिक दशा देखते हुए बैंक द्वारा उसे आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह बैंक जर्मन फ्रैंकफर्ट में स्थित है। निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। यूरोपियन यूनियन विश्व के सबसे मजबूत क्षेत्रीय संगठनों में से एक है, परंतु ब्रिटेन के इससे बाहर हो जाने के फैसले से इसके विस्तार में बाधा आने की संभावनाओं की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि यूनियन में सबसे अधिक योगदान करने वाला ब्रिटेन ही है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी संगठन एक सदस्य के बलबूते नहीं चलता, बल्कि संगठन में सभी सदस्यों का अहम भूमिका होती है। यूनियन के सदस्य बनने के लिए सर्बिया, हेक्जेगोविना, अल्बानिया इत्यादि देश तत्पर हैं। धन्यवाद।